हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। स्वागतम उपस्थित सभी भक्तों का। आज हम श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद से प्रियव्रत महाराज की जो कथा है उसको आरंभ करने जा रहे हैं। और इस कथा में मुख्य रूप से हमें श्रवण करना है कि प्रियव्रत महाराज के द्वारा पूरा जो भूमंडल है, इस भूमंडल का 7 भागों में कैसे विभाजन हुआ और उसके बाद फिर उन द्वीपों को वर्षों में कैसे विभाजित किया गया और किस वर्ष की क्या स्थिति है, वहाँ पर कौन निवास करता है और उस वर्ष का स्वरूप कैसा होता है। तो इस विषय में हम इस पंचम स्कंद से चर्चा करेंगे। तो इस कथा को आरंभ करने से पूर्व हमें ये जानना बहुत आवश्यक है कि ये प्रियव्रत महाराज है कौन और क्यों उन्होंने इस तरह से भूमंडल का विभाजन किया। इस विभाजन का क्या कारण था और इतना महान कार्य वो किस तरह से कर पाए। क्योंकि कोई भी भगवान का भक्त जो होता है उनके ही कार्य ऐसे विलक्षण होते हैं। तो ये बहुत सुंदर प्रियव्रत महाराज के विषय में यहाँ पर कथा शुकदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को सुनाई जा रही है। तो उसी कथा को हम आरंभ करते हैं और ये प्रयास करेंगे कि जितना हो सके उतना सरल भाषा में
और सरलता से हम इस स्कंद को समझ सके। तो यहाँ पर पंचम स्कंद का आरंभ करते हुए श्री परीक्षित महाराज शुकदेव गोस्वामी से एक प्रश्न करते हैं। राजोवाच प्रियव्रतो भागवत आत्मा रामः कथं मुने गृहे अरमत यन्मूलः कर्म बंध पराभव। राजा परीक्षित ने शुकदेव गोस्वामी से पूछा, हे मुनिवर, परम आत्मदर्शी भगवत भक्त राजा प्रियव्रत ने ऐसे गृहस्थ जीवन में रहना क्यों पसंद किया जो कर्म बंधन का मूल कारण तथा मानव जीवन के उद्देश्य को पराजित करने वाला है। तो एक बहुत सुंदर प्रश्न परीक्षित महाराज यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी को पूछते हैं कि प्रियव्रत जो है ये भगवान के महान भक्त है, तो भगवान के ऐसे महान भक्त ने गृहस्थ जीवन में रहना क्यों स्वीकार किया। तो सबसे पहले हम ये परिचय प्राप्त करते हैं, ये प्रियव्रत महाराज है कौन। ब्रह्मांड की जब रचना होती है तो ये ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है भगवान कारणोदकशाही विष्णु के द्वारा हुई है, और फिर गर्भोदकशाही के रूप में जब इस ब्रह्मांड के भीतर प्रविष्ट होते हैं तब गर्भोदकशाही विष्णु की नाभि कमल से जो कमल प्रकट होता है उस कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं, और ये ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव माने जाते हैं। तो ब्रह्मा जी का भी कुछ आयुष्य वर्णित हुआ है भागवत के अंदर कि जैसे चारों युगों का कुछ समय होता है, जैसे सतयुग का समय है 17,28,000 साल, त्रेता युग का समय है 12,96,000 साल, द्वापर युग का समय है 8,64,000 साल, और कलयुग का समय बताया गया है 4,32,000 साल। तो इन चारों युगों को मिलाकर यदि हम इसकी गणना करें तो टोटल होता है 43,20,000 साल, और ये जो 43,20,000 साल है उसको एक चतुर्युगी कहा जाता है। और अब एक चतुर्युगी जब पूर्ण होती है तो ये 4 युग व्यतीत होते हैं। तो इस तरह से जब ये युग 2000 बार बीत जाते हैं, मतलब 43,20,000 साल को 2000 से यदि आप गुणांक करेंगे तो 8 अरब 64 करोड़ साल जो होते हैं ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे होते हैं। तो ऐसा ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। तो यहाँ हमारे पृथ्वी के 8 अरब 64 करोड़ साल जो है ये ब्रह्मा जी के 24 घंटे है। तो ये एक दिन माना जाता है, और इसको यदि हम आधा कर यानी कि 12 घंटे तो ये होता है 4 अरब 32 करोड़ साल। तो 4 अरब 32 करोड़ साल पृथ्वी पर जब व्यतीत होते हैं तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। इसको एक दिन माना जाता है ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं, और प्रत्येक मनु महाराज का शासन काल जो होता है वह 71 चतुर्युगी के समथिंग कुछ होता है। तो एक मनु महाराज 71 चतुर्युग तक शासन करते हैं और फिर मनु महाराज बदल जाते हैं। ये थोड़ा समझने में आपको कठिन शायद लगता हो, लेकिन ये नहीं जानेंगे तो ये जो हम कथा चर्चा करने वाले हैं इस कथा में हो सकता है हमें कुछ भी पता न चले। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का शासन यानी कि ब्रह्मा जी का दिन जब स्टार्ट होता है तो सबसे पहले जो मनु महाराज प्रकट होते हैं उनका नाम है स्वयंभू मनु। और ये स्वयंभू मनु जो है वो उनकी पत्नी शत्रुपा से कुल 5 संतानें उत्पन्न करते हैं, जिनका वर्णन शुकदेव गोस्वामी ने तृतीय स्कंद में कर दिया है। तो हमारे ये जो मनु महाराज है स्वयंभू मनु,
उनके 5 संतानों में 3 कन्या है, आकुति, प्रसूति और देवहूति, और 2 पुत्र है, उतानपाद और प्रियव्रत। तो 3 कन्याओं के वंश का वर्णन भी शुकदेव गोस्वामी आगे कर चुके हैं, और एक पुत्र जो है उतानपाद, तो उनका वर्णन चतुर्थ स्कंद में हो गया है। अब यहाँ पर प्रियव्रत महाराज जो कि उतानपाद से बड़े हैं राजा, लेकिन फिर भी इनका वर्णन बाद में आया है भागवत में। इसका क्या कारण है कि राजा का जब पद देना था तो उस समय ये प्रियव्रत महाराज जो है ये नारद मुनि की संगति में थे, और इसके कारण इनके अंदर भक्ति योग इतना प्रबल रूप से बढ़ चुका था कि इनको राज्य करने की कोई इच्छा नहीं थी, और इसलिए यह राज्य छोड़कर वन में चले गए भजन करने के लिए। और यहाँ पर जब प्रियव्रत महाराज नहीं रहे तो राजा बनाया गया उतानपाद को, जिनके पुत्र ध्रुव महाराज हुए, और वो वंश फिर ऐसे आगे बढ़ा। तो ध्रुव महाराज का वंश बढ़ता गया, लेकिन एक समय ऐसा आया कि जब फिर से एक राजा की आवश्यकता हुई, क्योंकि राज सिंहासन पर बैठने वाला कोई था नहीं। तो उस समय प्रियव्रत महाराज को राजा बनने के लिए कहा गया, और उनको राजा बनने के लिए किसने निमंत्रण दिया था? तो उनके जो पिताजी है स्वयंभू मनु, वो प्रियव्रत महाराज के पास गए और प्रियव्रत महाराज को कहा कि आप राज्य शासन संभालो। तो प्रियव्रत महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया कि मुझे राज्य में कोई रुचि नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, मैं भगवान का भजन कर रहा हूँ, तो ये भजन करना ही मेरे लिए सबसे उत्तम कार्य है। तो मैं ये सब राज्य में पढ़ना नहीं चाहता हूँ, तो मना कर दिया। स्वयंभू मनु बहुत बार गए थे प्रियव्रत महाराज के पास और समझा भी रहे थे, लेकिन प्रियव्रत महाराज भजन छोड़कर घर आना नहीं चाहते थे। तो इस तरह से जब समझाना आरंभ हुआ, वो राजा नहीं बनना चाहते थे, भक्त थे इसलिए। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ये कथा आगे सुन चुके हैं चतुर्थ स्कंद में, तो यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि ऐसे जो भगवत भक्त थे, जिनको गृहस्थ जीवन से कुछ अटैचमेंट नहीं था, कुछ लेना देना नहीं था, फिर भी वो गृहस्थ क्यों बने? बार बार समझाने पर भी वो जब नहीं मान रहे थे, तो उन्होंने किस तरह से ये गृहस्थ जीवन को पसंद किया, और ये गृहस्थ जीवन कैसा है? तो परीक्षित महाराज कहते हैं कोई बुद्धिमान व्यक्ति इस गृहस्थ जीवन को कभी पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये सकाम कर्मों का मूल कारण माना गया है। जितने भी सकाम कर्म करने की जो प्रेरणा होती है, ये ज़्यादातर गृहस्थ लोगों के अंदर ही होती है। और मानव जीवन का जो उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य है भगवान को प्राप्त करना, भगवत प्रेम को प्राप्त करना। तो इस उद्देश्य को पराजित करने वाला है। यानी कि मनुष्य जीवन में जब कोई व्यक्ति गृहस्थ बनता है, तो उनके अंदर इतने सारे कर्तव्य और इतने सारे कर्मों के प्रति उनकी आसक्ति हो जाती है कि उन कर्मों को संपन्न करने में ये जो भक्त है वो क्या करते हैं, भक्ति भूल जाते हैं और ये सकाम कर्मों के पीछे लग जाते हैं। तो बहुत सारे लोगों का ऐसा गृहस्थ जीवन में होता है और वो लोग फिर मर जाते हैं, भजन नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति को अपने उद्देश्य से च्युत करने वाला है, तो ऐसे गृहस्थ जीवन को क्यों पसंद किया गया? क्योंकि जिस गृहस्थ जीवन को हम भवबंधन का मूल कारण मानते हैं। तो ये बहुत सुंदर जिज्ञासा परीक्षित महाराज के मन में हुई है। तो न नूनम मुक्त संगा नाम तादृशानाम द्विजऋषभ गृहेश्व अभिनिवेशो अयम पुंसाम भवितुम अर्हति। कहा कि भक्तजन निश्चित ही मुक्त पुरुष होते हैं, यानी कि जो भगवान के भक्त होते हैं वो तो मुक्त पुरुष है। तो हे विप्रवर, संभवतः वह गृह कार्यों में दत्तचित नहीं रह सकते हैं। तो यहाँ पर जिस व्यक्तियों की बात हो रही है वो तो निश्चित रूप से मुक्त पुरुष है, लेकिन सामान्यतः हम यदि देखें तो एक भक्त है जो भजन करना चाहते हैं और वो जब गृहस्थ हो जाते हैं तो क्या होता है, होता यह है कि वो व्यक्ति कभी कभी गृहस्थी में इतना डूब जाता है कि भजन नहीं कर पाता है, या तो अपने भक्ति के जो उद्देश्य है उसको भूल जाता है, और कभी कभी भजन में ऐसा लग जाता है कि अपने गृहस्थी के कर्तव्यों को भूल जाता है। तो इन दोनों को बैलेंस करने में ये व्यक्ति अपना इतना समय गंवा देता है कि ठीक से अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता है।
तो ये यहाँ पर परीक्षित महाराज गृहस्थ जीवन के कुछ माइनस पॉइंट बता रहे हैं। तो गृहस्थ व्यक्ति जो होता है वह एकदम अपने चित्त को भगवान में केंद्रित नहीं कर सकता है, क्योंकि बार बार अन्य विषयों के प्रति उनको सतर्क रहना पड़ता है। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज कहते हैं कि शास्त्रों के आधार पर भी यदि देखा जाए तो ये उचित नहीं है। और कहते हैं महताम खलु विप्रर्षे उत्तम श्लोक पादयो छाया निवृत्त चित्ता नाम न कुटुंबे स्पृहामति ही। कहा कि जिन सिद्ध महात्माओं ने भगवान की शरण ली है वे उन चरण कमलों की छाया से तृप्त है। यानी कि जो व्यक्ति भक्ति योग का महत्व समझते हैं, भक्ति योग को ठीक ठीक जानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ये भक्ति से पूर्ण संतुष्ट रहते हैं। और उनकी जो चेतना है ये कभी भी अपने परिवारजनों में या अपने जो अन्य स्नेही होते हैं, संबंधी होते हैं, उनमें कभी ये आसक्त नहीं होते हैं। तो नरोत्तम दास ठाकुर की एक बात श्रील प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कि निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल ये छाया जगत छोड़ाए। तो भगवान नित्यानंद प्रभु के जो चरण कमल का आश्रय है, कोटि चंद्र सुशीतल, करोड़ों करोड़ों चंद्रमा की जो शीतलता होती है उनके समान है। और ये छाया जब किसी को प्राप्त हो जाती है तो ये व्यक्ति तृप्त हो जाता है ऐसे आश्रय से। तो भगवान का आश्रय लेने से ही व्यक्ति को संतुष्टि प्राप्त होती। इसलिए इस संसार के जो अन्य रस होते हैं उस रसों में भक्तों की चेतना कभी नहीं जाती है। हालांकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि गृहस्थ जीवन में जो भक्त रहते हैं उनकी बहुत बड़ी ये समस्या होती है कि प्रभु जी भजन करने की तो बहुत इच्छा है, पर क्या करें, अब ये घर के काम है और बहुत कुछ संभालना है, व्यवहार भी है, बिजनेस भी है। तो इस तरह से ये लोग पूर्ण रूप से भगवान में अपना चित्त नहीं लगा पाते हैं। और यहाँ पर इस श्लोक में परीक्षित महाराज कहते हैं कि भगवान के चरणों का आश्रय तो इतना उत्तम है कि एक बार कोई व्यक्ति उस चरण का आश्रय ले लेता है तो ये पूरा संसार जो है वो सूख जाता है। यानी कि संसार के प्रति जो आसक्ति होती है ये सूख जाती है। और यहाँ पर एक उदाहरण दिया गया है भगवत गीता से, परम दृष्ट्वा निवर्तते, रसो वर्जम रसोपस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, कि व्यक्ति को जब वास्तव में भक्ति रस का आस्वादन हो जाता है तो वो व्यक्ति संसार या संसार के भोगों के प्रति कभी आकृष्ट नहीं होता है, वह केवल भगवान के प्रति आकृष्ट रहता है। तो गृहस्थ व्यक्तियों को ऐसा कम मौका मिलता है कि इस तरह से वो अपने आसपास जो रस है, तुच्छ रस जो है, भौतिक रस है, उन रसों को छोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। तो इसमें कुछ चिंता करने वाली बात नहीं है। ये कठिनाई इसलिए होती है क्योंकि हम ठीक तरह से भगवान का जो स्वरूप है, भगवान की भक्ति का जो स्वरूप है, उनको नहीं जानते हैं और ना ही हमारा उसमें अभिनिवेश होता है, न ही हम उस तत्व को आत्मसात कर पाए हैं। इसलिए जैसी परिस्थिति होती है उस तरह से हमारा मन जो है वहाँ पर चला जाता है। और यदि कोई व्यक्ति वास्तव में भगवत शरणागत होता है तो क्या होता है, वो धीरे 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 गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाता है और भगवान की ओर आगे बढ़ता है। तो संशयो अयम महान ब्रह्म दार अगार सुत आदिशु सक्तस्य यत् सिद्धिर भूत कृष्ण च मतिरच्युता। तो परीक्षित महाराज आगे पूछते हैं, हे विप्रवर, मेरा सबसे बड़ा संदेह यही है कि राजा प्रियव्रत जैसे व्यक्ति के लिए जो अपनी पत्नी, संतान, घर के प्रति इतने आसक्त थे, कृष्ण भक्ति में सर्वोच्च अविसल सिद्धि प्राप्त करना उनके लिए कैसे संभव हो सका। क्योंकि प्रियव्रत महाराज का चरित्र ऐसा है कि नारद मुनि के संग के कारण ये इतने विरक्त हो चुके थे कि वो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिए थे। और फिर वो जब गृहस्थ जीवन में प्रविष्ट हुए तो उनका गृहस्थ जीवन ऐसा था, मानो कि कोई सामान्य व्यक्ति जो होता है, ये सामान्य व्यक्ति अपने पुत्र, परिवार, पत्नी के प्रति जैसे आसक्त रहता है, तो उसी तरह से ये प्रियव्रत महाराज जो है वह अपनी पत्नी, संतान और अपने राज्य के प्रति आसक्त थे।
वास्तविकता ये थी कि वो आसक्त नहीं थे, लेकिन वो ऐसा दिखावा कर रहे थे। वो इस तरह से व्यवहार करते थे कि बाहरी लोगों को ऐसा लगता था कि देखो ये व्यक्ति पत्नी में कितना आसक्त हो चुका है, अपने संतानों में कितना आसक्त है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं थी। तो परीक्षित महाराज कहते हैं कि मेरा संशय यही है कि यदि उनका गृहस्थ जीवन देखे तो ये स्पष्ट रूप से लगता है कि ये बहुत बड़े आसक्त व्यक्ति है, और ऐसे आसक्त व्यक्ति को भगवत प्राप्ति हो गई तो ये कैसे संभव हुआ, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो ये परीक्षित महाराज का एक आश्चर्य था। और उसी समय शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच बाढ़म उक्तम भगवतः उत्तम श्लोकस्य श्रीमच्चरण अरविंद मकरंद रसे आवेशित चेतस भागवत परमहंस दयित कथाम किंचित अंतराय विहिताम स्वाम शिवतमाम पदवीम न प्रायण हिन्वंती। देखिए, ये जो श्लोक अभी शुकदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, इसका कुछ विचित्र ढंग है इसमें, क्योंकि एक ही श्लोक इतने बड़े बड़े हैं, इनका कोई चरण के हिसाब से डिवीज़न नहीं किया गया है, तो इसका उच्चारण करना बोलना ये भी थोड़ा कठिन है, इसलिए इसको सीधा पढ़ा जाता है। एक तरह से देखा जाए तो ये पाठ की तरह है। जैसे कि हम देखते हैं कि पुस्तक में दो विभाग होते हैं, एक होता है गद्य और पद्य। तो गद्य जो होता है ये है पाठ, और पद्य जो होता है वो होती है कविता। तो यहाँ पर अभी ये कुछ गद्य टाइप के श्लोक है। तो इसमें शुकदेव गोस्वामी उत्तर देते हैं। शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि तुम्हारा कथन सही है, ये परीक्षित तुमने जो जिज्ञासा की है, जो बात रखी है, बिल्कुल सही है कि ब्रह्मा के समान सिद्ध पुरुषों के द्वारा दिव्य श्लोकों से प्रशंसित भगवान की कीर्ति परम भक्तों तथा मुक्त पुरुषों के लिए अत्यंत मनोहारी है। तो भगवान के विषय में जो प्रशंसा की जाती है, भगवान के लिए जो स्तुतियाँ की जाती है, ये वास्तव में जो भक्त होते हैं या तो मुक्त पुरुष होते हैं, उनके लिए मनोहारी है, यानी कि उनके मन को हरने वाली है, उनके मन को आनंदित करने वाली है। और जो भगवान के चरण कमलों के अमृत तुल्य मधु में अनुरक्त है तथा जिनका मन सदैव उनकी कीर्ति में लीन रहता है, वह भले ही कभी कभी किसी बाधा से रुक जाए, किंतु जिस परम पद को उसने प्राप्त किया है वह कभी नहीं छोड़ता है। तो इस श्लोक में शुकदेव गोस्वामी समझाने का प्रयत्न करते हैं कि परीक्षित, भगवान की भक्ति का ऐसा स्वरूप है कि उस भक्ति का एक बार कोई आस्वादन कर लेता है, फिर भजन करते करते हो सकता है कि वह व्यक्ति कभी रुक जाए, यानी कि उसकी प्रगति कभी स्टॉप हो जाती है कुछ आसक्तियों के कारण, तो फिर भी उसने जो प्राप्त किया है वो चीज़ कभी छूटती नहीं है। यानी कि प्रियव्रत महाराज ने जो मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लिया है, अब वो चाहे गृहस्थ बनकर एक सामान्य आसक्त व्यक्ति की तरह हमें दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो आसक्त है नहीं। वो मुक्ति की जो अवस्था है, उस अवस्था पर ये प्रियव्रत महाराज स्थित है। क्यों? क्योंकि भगवान के जो गुण है, भगवान की जो कीर्ति है और भगवान के चरण कमलों का जो रस है, ये रस इतना मधुर होता है कि एक बार जो व्यक्ति उस रस को प्राप्त कर लेता है, वो संसार रूपी रस में फिर कभी भी आसक्त नहीं होता है। लेकिन फिर भी हम कभी कभी देखते हैं कि कुछ कुछ भक्त जो होते हैं, ये ऐसे फिर से संसार में आ जाते हैं। तो उन लोगों के लिए ये कथा प्रसंग जो है, ये सबसे बड़ी शिक्षा है कि इस तरह से यदि आपकी प्रगति रुक जाती है तो भी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान की हुई भक्ति ये कभी भी नष्ट नहीं होती है और कभी न कभी उस व्यक्ति को ये भजन पथ पर वापस लाकर ही रखती है। तो शुकदेव गोस्वामी ने बहुत सुंदर बात यहाँ पर बताई है कि भक्ति की जो सबसे बड़ी बाधा होती है, वो दो प्रकार की बाधाएं होती है भक्ति में। प्रथम बाधा होती है भक्तों के चरण कमलों में अपराध हो जाना। तो अपराध को तो सबसे बड़ी बाधा महाप्रभु ने बताई है, और किस तरह से इनसे बचना चाहिए तो ये भी बताया गया है, क्योंकि वैष्णव अपराध की शक्ति इतनी प्रबल होती है
कि बड़े से बड़ा भक्त भी अपनी आध्यात्मिक संपत्ति जो है वो खो देता है। तो इसलिए व्यक्ति को हमेशा भक्ति में सावधान रहना चाहिए कि अपराध न हो। तो सबसे बड़ी जो बाधा यहाँ पर बताई गई है वो है वैष्णव अपराध। और वैष्णव अपराध से सभी भक्तों को इतना सतर्क रहने की प्रेरणा दी गई है कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपराध कभी नहीं करना है। और दूसरी चीज़ जो बताई गई है वो ये है कि कभी कभी भगवान या उनके भक्त अपनी किसी की भक्ति को जानबूझकर अवरुद्ध करना चाहते हैं। जानबूझकर क्यों अवरुद्ध करते हैं? क्योंकि यदि भगवान की इच्छा से ये होता है तो हमें ये समझना है कि भगवान उनको शिक्षा देना चाहते हैं, या फिर जो भी अन्य भक्त होते हैं उनकी शिक्षा के लिए ये सब कारण होता है। तो पहला कारण होता है अपनी इच्छा से। अपनी इच्छा से यानी कि वैष्णव अपराध। अपराध तो हम ही करते हैं क्योंकि भगवान कभी अपराध करने की प्रेरणा नहीं देते हैं। और दूसरा है भगवद इच्छा। भगवान की इच्छा यदि होती है कि इस भक्त को फिर से संसार में डालना है और इसको माध्यम बनाकर मुझे कुछ शिक्षाओं का प्रचार करना है, तो भगवान इस तरह से भी कार्य करते हैं। तो दो तरह की बाधाएं होती है जिसमें हमारा ये जो भक्ति का प्रोग्रेस है वो रुकने की संभावना होती है। तो भगवान की इच्छा जो है उन्हें तो कोई नहीं रोक सकता इस संसार में, लेकिन अपराध को रोकना ये हमारे हाथ में है। इसलिए हमें सावधान रहना है भक्ति मार्ग के प्रति। हालांकि हम भक्ति को प्राप्त करने के बाद पूर्ण रूप से तो कभी भी भक्ति से अलग नहीं होंगे, लेकिन अपराध के कारण जो प्रोग्रेस रुक जाती है तो उसमें कई जन्म लग जाते हैं बीच में, कि उस अपराध से जब मुक्त होंगे तभी हमारी प्रोग्रेस आगे बढ़ पाएगी। तो एक बुद्धिमान व्यक्ति इस प्रकार के अपराधों से हमेशा बचकर रहेगा। और दूसरा, भगवद इच्छा से यदि कुछ बाधा आती है और हमारी प्रोग्रेस रुक जाती है तो इसे तो स्वयं भगवान ही दूर कर देते हैं। तो आगे सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि यर्हि वावह राजन राजपुत्र प्रियव्रत। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, हे राजन, ये जो राजकुमार प्रियव्रत है ये भगवान के महान भक्त थे। उन्होंने अपने गुरु नारद मुनि के चरण कमलों को प्राप्त करके उसमें दिव्य ज्ञान की सिद्धि प्राप्त की थी, और परम ज्ञान के कारण आत्म विषयों की चर्चा में वे हमेशा संलग्न रहते थे, और उन्होंने अपना ध्यान कभी सांसारिक प्रवृत्तियों की ओर नहीं जाने दिया और निरंतर भगवान के ध्यान में ही लगे रहते थे। और राजकुमार के पिता यानी कि स्वयंभू मनु महाराज ने जब इनको आदेश दिया कि वह संसार पर राज्य करने का भार ग्रहण करे, तब प्रियव्रत महाराज ने पिता की इस बात को स्वीकार नहीं किया। और बार बार जब उनको मनाने का प्रयास किया गया वो नहीं माने, तब प्रियव्रत महाराज को समझाने के लिए स्वयंभू मनु महाराज ने कहा कि शास्त्रों के अनुसार ये उनका कर्तव्य है राजा बनना, किंतु प्रियव्रत महाराज निरंतर भक्ति योग की साधना में रत रहकर भगवान का स्मरण करते हुए अपनी समस्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था। तो पिता की आज्ञा का उल्लंघन एक दोष है। फिर भी यहाँ पर प्रियव्रत महाराज ने पिता की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा था, फिर भी प्रियव्रत महाराज ने स्वयंभू मनु महाराज की बात नहीं मानी। और इस प्रकार उन्होंने अपने अंतःकरण में यह प्रश्न किया कि क्या संसार पर राज्य करने के उत्तरदायित्व को स्वीकार करके कहीं वे अपनी भक्ति से परामुख तो नहीं हो जाएंगे। तो पिता की आज्ञा उल्लंघन क्यों की? क्योंकि शास्त्रों में बताया गया है कि पिता की आज्ञा को मानना ये वैदिक विधान है। लेकिन हमारे आचार्यगण इस विषय पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, पिता की आज्ञा मानना इसका क्या अर्थ है? पिता की आज्ञा मानने का अर्थ होता है कि परम पिता जो है वो भगवान है, और भगवान की आज्ञा को जो व्यक्ति मानता है वही वास्तव में पिता का आज्ञाकारी होता है। इस प्रकार से समझना चाहिए। फिर भी यहाँ पर
नहीं मानने का एक कारण यही था, प्रियव्रत महाराज ने सोचा कि यदि मैं संसार का उत्तरदायित्व लूँगा और मैं राजा बन गया, तो राजा बनकर कहीं ऐसा न हो जाए कि मैं भक्ति से विमुख हो जाऊं। देखो, इसके विषय में प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य यहाँ पर बताया है कि प्रभुपाद लिखते हैं कि जब प्रियव्रत के पिता स्वयंभू मनु ने उनसे संसार पर राज्य करने का दायित्व स्वीकार करने के लिए प्रार्थना की, तो उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया, इसका स्वागत नहीं किया। क्यों? तो प्रभुपाद लिखते हैं, ये महान मुक्त भक्त का लक्षण है, पद को स्वीकार नहीं करना। सांसारिक व्यापारों में लीन होते हुए भी वह उनमें रुचि नहीं दिखाता, वरन भगवान की सेवा में तल्लीन रहता है। जो वास्तव में शुद्ध भक्त होते हैं, ये भगवान की सेवा को स्वीकार करते हैं, ना कि किसी पद पोजीशन को। तो ये एक मुक्त भक्त का लक्षण होता है, प्रभुपाद लिखते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक बताता है कि अपने गुरु महाराज की शरण लेने के कारण प्रियव्रत महाराज को शीघ्र ही कृष्ण भक्ति की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो गई। तो वेदों में यही विधि बताई गई है कि भगवान को यदि हम पाना चाहते हैं तो हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए। और ये बात यहाँ पर हमें समझनी है इस श्लोक से कि मुक्त अवस्था वाले जो भक्त होते हैं वो कभी भी सांसारिक कार्यों में अपनी रुचि नहीं दिखाते हैं, क्योंकि उनकी रुचि पूर्णतया भगवान में स्थित होती है। तो अतः भगवान आदिदेव एतस्य गुण विसर्गस्य परिबृहण अनुध्याय व्यवसित सकल जगत अभिप्राय आत्मयोनि अखिल निगम निजगण परिवेष्टित स्वभवनात् अवतार। सुखदेव गोस्वामी ने कहा कि इस ब्रह्मांड के आदि जीव सर्वशक्तिमान देवता ब्रह्मा जी है, जो सृष्टि की गतिविधियों के विकास के लिए उत्तरदायी है। भगवान से प्रत्यक्ष जन्म लेकर वे संपूर्ण ब्रह्मांड के हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करते हैं, क्योंकि वे सृष्टि के उद्देश्यों को जानते हैं। तो ऐसे परम शक्तिशाली देवता ब्रह्मा जी अपने पार्षदों तथा मूर्तिमान वेदों सहित अपने सर्वोच्च लोक से उस स्थान पर उतरे जहाँ पर राजकुमार प्रियव्रत ध्यान कर रहे थे। तो स्वयंभू मनु महाराज ने जब प्रियव्रत महाराज को समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन प्रियव्रत महाराज जब माने नहीं, तब स्वयंभू मनु महाराज ने क्या किया, वह ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा कि यदि प्रियव्रत को राजा नहीं बनाया जाएगा तो सृष्टि क्रम में बहुत बड़ी कुछ गड़मथल हो सकती है, क्योंकि बिना राजा से तो सब शासन कैसे चला सकते हैं। तो ब्रह्मा जी तुरंत ही इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिए कि प्रियव्रत को राजा बनना चाहिए। अब क्यों स्वीकार कर लिए, तो इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ब्रह्मा जी इस सृष्टि के प्रथम जीव है, और प्रथम जीव होने के कारण उनको भगवान के द्वारा जो आदेश मिला है सृष्टि करने का, तो सृष्टि करने के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है और इस सृष्टि को क्यों आगे बढ़ाना है, क्यों संतानों की उत्पत्ति होनी चाहिए, इन सारे विषयों के अंतर्गत ब्रह्मा जी को सब कुछ ज्ञात है। और इसलिए ब्रह्मा जी जानते थे कि प्रियव्रत का राजा बनना बहुत आवश्यक है। तो ब्रह्मा जी तुरंत ही मूर्तिमान वेदों के साथ, यानी कि साक्षात वेदों के स्वरूप को लेकर उस स्थान पर उपस्थित हुए जहाँ पर प्रियव्रत महाराज भजन कर रहे थे। तो जब उस स्थान पर आए तब क्या हुआ, तो जैसे ही अपने वाहन हंस से आरूढ़ ब्रह्मा जी वहाँ पर नीचे उतरे, तो सिद्ध लोक, गंधर्व लोक, साध्य लोक, चारण लोक, यानी कि अन्य अन्य देवताओं के जितने लोक हैं, इन सारे लोकों से जितने भी देवता थे वह आकाश मंडल में एकत्र हुए और वहाँ पर उन्होंने ब्रह्मा जी का पूजन किया और ब्रह्मा जी का स्वागत किया। तो सारे लोक के जो निवासी थे उनका आदर और स्तवन प्राप्त करके ब्रह्मा जी ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो नक्षत्र से घिरा हुआ चंद्रमा हो। तो उस समय ब्रह्मा जी का विशाल हंस गंधमादन पर्वत की घाटी में प्रियव्रत महाराज के पास
पहुँचे जहाँ पर वे बैठे हुए थे। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास आते हैं। उस घटना का शुकदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ब्रह्मा जी सबसे सीनियर है पूरे ब्रह्मांड में, इसलिए ब्रह्मा जी का स्वागत करना ये सभी देवताओं का दायित्व था। तो उन्होंने बहुत सुंदर स्वागत किया ब्रह्मा जी का। और जब वह पहुँचे तो नारद मुनि भी उस समय साथ थे। जब ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज के पास गए तो नारद मुनि के पिता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड के सर्वश्रेष्ठ पुरुष हैं। तो नारद जी ने जो ही इस विशाल हंस को देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं। यानी कि नारद जी वहाँ पर थोड़ा पहले ही पहुँच चुके थे, क्योंकि वो प्रियव्रत के गुरु थे। और नारद मुनि जो उपदेश देते थे वो तो संसार से विरक्त होने का था कि देखो हमें इस संसार में नहीं फंसना है और हमें विरक्त रहकर भगवान का भजन करना चाहिए, यही उपदेश नारद जी का था। लेकिन नारद जी ने जब हंस को देखा तो वो समझ गए कि ब्रह्मा जी आए हैं और स्वयंभू मनु तथा अपने द्वारा उपदेश दिए जाने वाले उनके पुत्र प्रियव्रत सहित अविलंबित खड़े हो गए। जैसे ही ब्रह्मा जी का आगमन हुआ तो नारद मुनि, प्रियव्रत महाराज और मनु महाराज ये सब वहाँ जो बैठे थे वो खड़े हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक ब्रह्मा जी का स्वागत किया और आराधना प्रारंभ की। तो देखिए यहाँ पर ये उचित बताया गया है कि जब कोई बड़े व्यक्ति हमारे पास उपस्थित होते हैं तो हमारा यह दायित्व होता है कि हम उनका अच्छी तरह से स्वागत करें और स्वागत करके फिर हम उनके लिए जो उचित व्यवहार होता है उसे प्रार्थना करनी चाहिए। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी का इस तरह से जब स्वागत हो गया तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, भगवान अपि भारत तत् उपनीत अर्हणः सुक्त वाक्येन अतितराम उदित गुणगण अवतार सुजय प्रियव्रतम आदि पुरुष तम सदय हास अवलोक इतिह वाच। हे राजा परीक्षित, चूँकि ब्रह्मा जी सत्यलोक से भूलोक में उतर चुके थे, अब प्रियव्रत महाराज जो है वह भूलोक में स्थित थे। तो ब्रह्मा जी भूलोक में आए हैं सत्यलोक से। तो नारद मुनि, प्रियव्रत महाराज और स्वयंभू मनु ने आगे बढ़कर उनका पूजन किया, यानी कि पूजन की सामग्री उनको अर्पित की और विशिष्ट वाणी से उनकी प्रशंसा की। तो इस ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष ब्रह्मा जी ने प्रियव्रत महाराज पर एक मंद मुस्कान युक्त दृष्टि डालते हुए इस प्रकार से बोले। अब ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को क्या कहते हैं, तो ये जो यहाँ पर स्तुति बताई गई है ब्रह्मा जी के द्वारा, तो ये स्तुति जो है उसमें ब्रह्मा जी समझाते हैं कि हे प्रियव्रत, मैं जो कुछ कहता हूँ उसको तुम ध्यान से सुनो। परमेश्वर से ईर्ष्या न करो, क्योंकि वे हमारे प्रयोगात्मक परिमापों से परे है। हम सबको, जिसमें शिव जी, तुम्हारे पिता महर्षि नारद भी सम्मिलित है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। हम उनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पर प्रियव्रत महाराज, अभी तो पता नहीं है कि ब्रह्मा जी के पास वो कुछ बोले भी नहीं है, लेकिन सृष्टि के प्रथम जीव होने के कारण ब्रह्मा जी सब कुछ जानते हैं। तो ब्रह्मा जी ने बिना पूछे ही प्रियव्रत महाराज को ये समझाना आरंभ किया कि तुम मना कर रहे हो कि मुझे राजा नहीं बनना है, लेकिन देखिए मैं इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन करता हूँ क्योंकि ये भगवान की आज्ञा है। तुम्हारे पिता मनु महाराज, वो मनु महाराज के रूप में पूरे ब्रह्मांड का शासन चलाते हैं, ये भी भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। और नारद मुनि जो तुम्हारे गुरु है, वो जो कुछ भी प्रचार कर रहे हैं भक्तियों का, ये भी भगवद आज्ञा के कारण। तो यहाँ ये तीन व्यक्ति उनके सीनियर थे, ब्रह्मा जी, स्वयंभू मनु और नारद जी। तो इन तीनों व्यक्तियों के विषय में ब्रह्मा जी कहते हैं कि हम सब भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। और भगवान की आज्ञा का पालन कौन नहीं करता है? ब्रह्मा जी कहते हैं जो भगवान से ईर्ष्या करता है वो भगवान की आज्ञा को नहीं मानते हैं। लेकिन यदि तुम भगवान की आज्ञा को मानना चाहते हो तो तुम्हें राज्य लेना चाहिए। यदि तुम राजा नहीं बनते हो तो यही माना जाएगा कि भगवान की आज्ञा का तुम उल्लंघन करते हो, क्योंकि राजा के पद पर बैठना ये कोई हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं है,
और ना ही भोग करने के लिए है। यहाँ पर जो राजा का पद दिया जाता है, ये राजा बनना ये भगवान की इच्छा है, भगवान की आज्ञा है, इसलिए तुम्हें इसका चयन करना चाहिए। तो आगे ब्रह्मा जी कहते हैं, न तस्य कश्चित् तपसः विद्यया वा न योग वीर्येण मनुष्यया वा नैवार्थ धर्मे परतः स्वतो वा कृतं विहंतुम तनुभृत विभूयात। कहते हैं भगवान की आज्ञा को न तो कोई तपोबल, वैदिक शिक्षा, योग बल, शारीरिक बल या तो बुद्धि बल से टाला जा सकता है, न ही कोई अपने धर्म की शक्ति या भौतिक ऐश्वर्य से अथवा किसी अन्य उपाय से, न कोई स्वयं या न पराई सहायता से परमात्मा के आदेश को चुनौती दे सकता है। तो ब्रह्मा से लेकर चींटी तक किसी भी जीवात्मा के लिए संभव नहीं है कि वो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर सके। हमारे पास कितनी भी योग्यता हो, लेकिन भगवान की इच्छा को कभी हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे प्रियव्रत, भगवान की आज्ञा से ही जीवात्मा जन्म, मृत्यु, कर्म, शोक, मोह, भविष्य के संकटों के प्रति भय, सुख तथा दुख के हेतु विभिन्न प्रकार के शरीरों को धारण करते हैं। हे बालक, हम सभी अपने गुण तथा कर्म के अनुसार वैदिक आज्ञा द्वारा वर्णाश्रम विभागों में बंधे हुए हैं, और इन विभागों से बच पाना कठिन है, क्योंकि ये वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित है। अतः हमें वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों का पालन उन बैलों के समान करना चाहिए जो नाक में बंधी नखोल खींचने वाले चालक के आदेश पर चलने के लिए बाध्य होते हैं। तो ब्रह्मा जी यहाँ पर प्रियव्रत महाराज को ये समझा रहे हैं कि भगवान की आज्ञा है वर्णाश्रम व्यवस्था, यानी कि ये पूरे ब्रह्मांड में जो व्यवस्था बनाई गई है, ये व्यवस्था भगवान के आदेश से हुई है, और हम चाहे कि न चाहे हमें वर्णाश्रम विभागों का पालन करना ही पड़ता है, क्योंकि जीव हम स्वतंत्र नहीं है, हम भगवान की आज्ञा से। तो यहाँ पर एक बैल का एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कृषक होता है और कृषक उस बैल को रस्सी से कंट्रोल करता है, उसी तरह से भगवान हमें कंट्रोल करते हैं, और हम सभी जीवात्माओं के रूप में बाध्य है उस भगवान की बात को मानने के लिए। और इसलिए हे प्रियव्रत, हमें भगवान के इस आदेशों को मानना है, और तुम्हारा यह उचित कर्तव्य है कि तुम ये जो भगवान की आज्ञा है इसका स्वीकार करो। तुम मानते हो कि तुम मुक्त पुरुष हो, लेकिन मुक्त पुरुषों को भी कर्तव्य पालन के लिए कभी कभी ऐसी जो परिस्थिति उसका स्वीकार कर लेना चाहिए। और एक श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुक्त होते हुए भी मनुष्य अपने पूर्व कर्म अनुसार प्राप्त देह को स्वीकार करता है, किंतु वह भ्रांति रहित होकर कर्मवश प्राप्त सुख तथा दुख को उस प्रकार मानता है जिस प्रकार जागृत मनुष्य सुप्त अवस्था में देखे गए स्वप्न को। तो मुक्त पुरुष भी शरीर तो धारण करते ही है, लेकिन ऐसे जो मुक्त पुरुष होते हैं वह स्वप्न के समान उस शरीर को धारण करते हैं और अपनी प्रतिज्ञा पर दृढ़ रहते हैं, और भौतिक प्रकृति के 3 गुणों को वशीभूत नहीं होते हैं। और जो व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत होता है वह भले ही वन में विचरण करे तो भी उसको बंधन का भय बना रहता है। तो इसके ठीक विपरीत, यदि कोई व्यक्ति घर में रहता है लेकिन वह इंद्रियों के वश में नहीं है, तो वो व्यक्ति मुक्त पुरुष ही माना जाएगा। इसलिए ऐसे जो आत्मतुष्ट व्यक्ति होते हैं, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लिया है, ऐसे गृहस्थ व्यक्ति को माया या अन्य कोई व्यक्ति इसको क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गृहे वा वनेते था के हाँ गौरांग बोलेते डाके। चाहे कोई वन में रहे चाहे घर में रहे, यदि वो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है तो उनके लिए कोई समस्या नहीं होती है। गृहस्थ आश्रम में रहकर मनुष्य अपनी इंद्रियों को जीतना यदि सीख लेता है तो वह उस राजा के समान है जो अपने किले में रहकर अपने शत्रुओं को पराजित करता है। तो गृहस्थ आश्रम में प्रशिक्षित हो जाने पर
काम इच्छाओं को क्षीण करके मनुष्य बिना किसी भय से कहीं भी घूम सकता है। तो ये बहुत सुंदर श्लोक ब्रह्मा जी समझा रहे हैं, लेकिन अब समस्या ये है कि यदि इन श्लोकों की बहुत दृढ़ व्याख्या यदि हम करने का प्रयत्न करेंगे तो हमारा जो मूल विषय है वो बहुत पीछे छूट जाएगा। तो इसलिए मैं केवल अनुवाद के रूप में इसको पढ़कर आगे बढ़ रहा हूँ कि यहाँ पर ब्रह्मा जी प्रियव्रत महाराज को गृहस्थ जीवन में किस तरह से रहना है इसकी टेक्निक सिखा रहे हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने बहुत सरल शब्दों में रघुनाथ दास गोस्वामी को यह टेक्निक सिखाई थी। रघुनाथ दास गोस्वामी जब शांतिपुर में महाप्रभु को मिलने के लिए गए तो वहाँ पर महाप्रभु ने कहा था कि ये तुम जो अपने मरकट वैराग्य का प्रदर्शन करते हो ये ठीक नहीं है, इससे अच्छा है कि तुम घर में रहो, अंदर से वैरागी रहो और बाहर से सब काम करते रहो। तो ये गृहस्थों के लिए ये सिद्धांत है कि कोई भी गृहस्थ व्यक्ति यदि अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लेता है, अपनी कामनाओं को जीत लेता है, तो ये व्यक्ति माया से कभी पराजित नहीं हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सब त्याग करके ब्रह्मचारी बने हैं या सन्यासी बने हैं वही केवल भक्ति ठीक से कर सकते हैं ना। देखिए, वर्णाश्रम में रहना ये हमारी व्यवस्था है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि कोई वर्ण या कोई आश्रम श्रेष्ठ है। सभी श्रेष्ठ है, पूरी वर्णाश्रम व्यवस्था श्रेष्ठ है। भजन करने वाला व्यक्ति सबसे श्रेष्ठ होता है। यानी कि गृहस्थ में रहकर भी यदि गृहस्थ में रहकर जिन्होंने अपनी इंद्रियों पर संयम प्राप्त कर लिया है तो ऐसा व्यक्ति वो श्रेष्ठ माना जाता है। और ब्रह्मचारी आश्रम में हो या संन्यास आश्रम में इंद्रियों को संयमित जो नहीं कर पाए हैं ऐसे व्यक्ति के लिए भक्ति मार्ग में कोई सरलता नहीं होती। वो चाहे घर में रहे, वन में रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सभी जगह माया के बंधन में फंसना ही है। तो असली चीज होती है अपनी इंद्रियों पर संयम। तो जो अपने ऊपर संयम रख सकता है वही दूसरों को संयमित कर सकता है। तो रूप गोस्वामी से लेकर हमारे सभी आचार्यों का यह मत होता है। तो इंद्रियों को संयमित करके व्यक्ति को भगवत भजन में स्थित होना है। तो यही वास्तव में गृहस्थ जीवन की एक टेक्निक बताई गई है। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच इति समभितो महाभागवतो भगवतः त्रिभुवन गुरो अनुशासनम आत्मन लघुतया अवनत शिरोधर बाढ़म इति सबहुमानम उवाह। शुकदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जैसे ही ब्रह्मा जी ने ये सब समझाया तो इसके बाद क्या कहते हैं कि इस प्रकार तीनों लोकों के गुरु ब्रह्मा जी के द्वारा भली भांति उपदेश दिए जाने पर प्रियव्रत महाराज ने समझा कि मैं तो इन लोगों के सामने बहुत छोटा हूँ और ब्रह्मा जी तो बहुत बड़े व्यक्ति है और हमसे बड़े दूसरे व्यक्ति है स्वयंभू मनु मेरे पिताजी, और तीसरे बड़े व्यक्ति है मेरे गुरु महाराज नारद मुनि, और मैं तो इन सब से छोटा हूँ। तो छोटे व्यक्तियों का कर्तव्य होता है कि बड़े व्यक्तियों की बात को स्वीकार कर ले। तो प्रियव्रत महाराज ने नमस्कार करते हुए ब्रह्मा जी की जो बात है, ब्रह्मा जी की बात का आदर किया, शिरोधार्य किया और ब्रह्मा जी की बात को उन्होंने पालन किया। तो इसके पश्चात मनु महाराज ने ब्रह्मा जी को संतुष्ट करते हुए विधिवत उनकी पूजा की, क्योंकि मनु महाराज आज तक जो कार्य नहीं कर पाए थे ये कार्य ब्रह्मा जी ने एक छोटे से उपदेश के द्वारा करके दिखाया। यानी कि प्रियव्रत महाराज को गृहस्थ जीवन में आने के लिए बाध्य कर दिया। तो प्रियव्रत तथा नारद मुनि ने किसी भी प्रकार का विरोध दिखाए बिना ब्रह्मा जी की ओर देखा, क्योंकि अब प्रियव्रत महाराज ने नारद जी की ओर देखा, गुरु जी अब क्या करें, क्योंकि आप तो समझा रहे थे कि गृहस्थ नहीं बनना है, अब सर्वोच्च गुरु ब्रह्मा जी है, अब उन्होंने बताया है कि बनना है, तब क्या करें। तो न प्रियव्रत महाराज कुछ विरोध कर सके, न नारद मुनि कुछ विरोध कर सके, और ब्रह्मा जी की ओर देखा और प्रियव्रत महाराज ने अपने पिताजी की जो आज्ञा थी वो स्वीकार की। और ये जब संपन्न हो गया तो ब्रह्मा जी अपने धाम सत्यलोक चले गए। और ये सत्यलोक तो ये भी एक बहुत अद्भुत लोक है जिनका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे जब वहाँ पर ब्रह्मा जी चले गए तो यहाँ क्या हुआ कि ब्रह्मा जी की सहायता से
स्वयंभू मनु महाराज का जो मनोरथ था ये तो पूर्ण हो गया, तो उन्होंने फिर नारद मुनि की अनुमति से अपने पुत्र को भूमंडल का भार सौंप दिया। देखिए, अब यहाँ से हमें थोड़ा ध्यान से इस कथा को समझना है कि मनु महाराज जो है ये पूरे ब्रह्मांड के राजा है, और दूसरी बात समझिए, प्रियव्रत महाराज जो है ये मनु नहीं है, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड का शासन मनु महाराज करते हैं। प्रियव्रत महाराज को भूमंडल का राजा बनाया गया है। तो भूमंडल का भार जब प्रियव्रत महाराज को सौंप दिया, तो स्वयंभू मनु जो है वह एक दायित्व से मुक्त हो गए थे, और वह बहुत प्रसन्न हुए जब प्रियव्रत महाराज राजा बने, और उनको लगा कि वो भौतिक कामनाओं के अति दुस्तर और विषम ये जो समुद्र है इसको प्राप्त, यानी कि निवृत्ति लेने में वो बहुत प्रसन्न थे। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर बात एक बताई है कि स्वयंभू मनु को ब्रह्मांड के सभी लोगों के राज्यभार से निवृत्ति मिलने पर अत्यधिक संतुष्ट हुआ। तो आजकल के जो राजनीतिक व्यक्ति होते या राष्ट्रपति और उच्च पद को प्राप्त करने की आकांक्षा के उत्सुक होते हैं, जो घर घर जाकर प्रचार करते हैं कि हमें वोट दीजिए, हमें नेता बनाइए, तो इसके विपरीत यहाँ हम देखते हैं कि पूरे संसार का राज्यभार जब प्रियव्रत महाराज को देना था, तो प्रियव्रत महाराज इसको लेने के लिए राजी नहीं थे। उसको ब्रह्मा जी ने जब समझाया तब जाकर प्रियव्रत राजा बनने के लिए तैयार हुए। और यहाँ किसी भी व्यक्ति को कहे कि तुम्हें नेता बनना है तो वो तुरंत तैयार हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ स्पष्ट हो जाता है कि वैदिक युग में जो राजा थे वो इंद्रिय भोग के लिए पद को स्वीकार नहीं करते थे। वे महान राजर्षि होते थे, प्रजा की भलाई के लिए, प्रजा का पालन करने के लिए, उनका संरक्षण करने के लिए वो शासन करते थे। तो प्रियव्रत महाराज और स्वयंभू मनु का इतिहास बताता है कि इस तरह से निस्वार्थ भाव से इनका राज्य चलता था, और यहाँ पर जो लोग थे ये भौतिक आसक्ति से कलुषित नहीं थे, मतलब प्रजा भी शुद्ध थी। और दूसरी बात यहाँ पर ये बताई गई है कि एक भक्त के लिए उचित होता है कि जब उनके सर से पद का भार हटा दिया जाता है तो वह भक्त बहुत प्रसन्न होकर वह भक्ति करने का विचार करता है। लेकिन कलयुग में कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी भक्त को यदि किसी पद से हटाया जाए तो वो ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। लेकिन यहाँ प्रियव्रत महाराज के जीवन से ये शिक्षा मिलती है कि पद जब हमारा हट जाता है तब व्यक्ति को बहुत प्रसन्न होना चाहिए कि अच्छा हुआ, अब हम अच्छी तरह से भजन कर पाएंगे। तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज गृहस्थ जीवन प्राप्त करके अंदर से थोड़े दुखी थे, लेकिन मनु महाराज जो है ये बहुत प्रसन्न हुए कि अब मेरे सर से भार हट चुका है। तो भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए अब ब्रह्मा जी ने बताया था कि ये राज्य संभालना ये भगवद आज्ञा है। तो बड़े व्यक्ति जब आज्ञा करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने आज्ञा दी है तो वो कार्य हमें करना है, हमारे गुरु महाराज ने आज्ञा दी है। अब हमारा मन उसमें है कि नहीं है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता है, लेकिन हमारे सीनियरों के द्वारा हमें जब आज्ञा दी जाती है तो उसका पालन करना ये हमारा कर्तव्य होता है। तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज ने वही किया कि भगवद आज्ञा थी राजा बनना, तो वो राजा बने और सांसारिक कार्यों में अनुरक्त होने लगे, किंतु उनका ध्यान तो सदैव भगवान के चरण कमलों में लगा रहता था। तो जिस प्रकार से भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है कि अर्जुन माम अनुस्मर युद्धस्य, कि मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तो उसी प्रकार से यहाँ पर प्रियव्रत महाराज जो है मन को भगवान में रखते हुए और ये राज्य के सारे कार्य करने लगे, और इस प्रकार वे पूरे भूमंडल के राजा बन गए। तो तदनंतर अब राजा बन गए हैं तो स्वाभाविक है उनका विवाह भी होना चाहिए। तो उन्होंने प्रजापति की कन्या यानी कि विश्वकर्मा नाम के जो प्रजापति है उनकी कन्या जिसका नाम बर्हिष्मति था, बर्हिष्मति के साथ इनका विवाह हुआ और उनसे बर्हिष्मति से उनको 10 पुत्र प्राप्त हुए जो सुंदरता, चरित्र, उदारता और अन्य गुणों में प्रियव्रत महाराज के समान ही थे।
और उनकी एक पुत्री हुई, उस पुत्री का नाम था ऊर्जस्वती। तो 10 पुत्र और एक कन्या। तो इस तरह से प्रियव्रत महाराज ने गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया। तो गृहस्थ का अर्थ ही होता है पत्नी को धारण करना, फिर संतान उत्पन्न करना। तो ये सारे जो गृहस्थों के उचित कर्तव्य थे, ये वर्णाश्रम धर्म के अनुसार उन्होंने सब पालन किए। तो 10 पुत्र जो हुए उनके नाम सुखदेव जी बता रहे हैं। अग्निध्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, महावीर, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, सवन, मेघातिथि, वितिहोत्र और कवि। तो ये 10 पुत्र हुए और 10 में से जो 3 पुत्र थे, कवि, महावीर और सवन, ये 3 पूर्ण रूप से ब्रह्मचारी रहे और उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। तो ये परमहंस अवस्था को प्राप्त कर गए। और दूसरे बचे 7 पुत्र। तो 7 पुत्र जो थे उनका क्या हुआ, तो आगे सुखदेव जी कहेंगे। तो जीवन के प्रारंभ से ही संन्यास में रहकर अपनी इंद्रियों को वश में करते हुए ये 3 व्यक्ति जो थे, कवि, महावीर और सवन, ये तीनों महान संत हो गए और उन्होंने अपने मन को भगवान के चरणों में केंद्रित कर दिया, जो समस्त जीवात्माओं के आश्रय है और वासुदेव नाम से विख्यात है। तो इस तरह से वासुदेव ही जीव मात्र की शरण लेने योग्य एक व्यक्ति है, निरंतर ध्यान करने योग्य व्यक्ति है। तो 3 पुत्र तो शुद्ध भक्ति का आश्रय लेके सिद्ध बन गए और भगवान का उनको प्रत्यक्ष दर्शन प्राप्त हुआ और इस तरह से उन्होंने अपने जीवन को सफल बना लिया। अब महाराज प्रियव्रत ने दूसरा विवाह किया और उनकी दूसरी पत्नी से 3 पुत्र हुए, जिनका नाम हुआ उत्तम, तामस और रैवत। तो ये जो 3 पुत्र है ये बाद में मनु महाराज बने, ये तीनों, क्योंकि पहले स्वयंभू मनु थे, दूसरे स्वारोचिष मनु हुए और तीसरे मनु जो थे उनका नाम उत्तम है। तो ये यही उत्तम है प्रियव्रत महाराज के पुत्र, जो तीसरे मनु महाराज बने। और चौथे मनु बने तामस नाम के पुत्र और 5वें मनु हुए रैवत नाम के पुत्र। तो यदि आप थोड़ा डिटेल से मनु महाराज का अध्ययन करेंगे तो आपको पता चला कि ज़्यादातर मनु महाराज जो है ये प्रियव्रत महाराज के वंश से ही सब मनु महाराज के पद को धारण करते हैं। तो इस तरह से ये 3 हो गए मनु। तो 3 व्यक्ति जब भगवान के भक्त बने और भली भांति प्रशिक्षित हो गए भक्ति मार्ग में, तो उस समय पर प्रियव्रत महाराज ने 11 अर्बुद वर्षों तक ब्रह्मांड पर शासन किया। 1 अर्बुद वर्ष, 1 अर्बुद का अर्थ होता है 10 करोड़। तो 11 अर्बुद का अर्थ होता है कि 110 करोड़ साल, 110 करोड़ साल तक प्रियव्रत महाराज का शासन चला। और ये शासन कैसा था? सुखदेव जी कहते हैं कि जब वह अपनी धनुष की प्रत्यंचा को खींचते थे, बाण नहीं चलाते थे, केवल धनुष की प्रत्यंचाओं को खींचते मात्र से जो धार्मिक नहीं थे ऐसे लोग जो थे ये डर कर कहीं छिप जाते थे, भाग जाते थे। और प्रियव्रत महाराज अपनी पत्नी बर्हिष्मति को बहुत प्यार करते थे और समय बीतने के साथ साथ उनका प्रेम भी बढ़ता गया। तो पत्नी भी स्त्री उचित वेशभूषा, उठने बैठने हंसने, स्त्रियों के जो भी लक्षण होते हैं पति को प्रसन्न करने के लिए, तो इस तरह से वो प्रियव्रत महाराज को उत्साह प्रदान करती थी। तो एक महात्मा होते हुए भी वह अपनी पत्नी के इस व्यवहार में खो गए और सामान्य पुरुष जैसा आचरण करने लगे, लेकिन वास्तव में वो एक महान आत्मा थे। तो ऐसा प्रियव्रत महाराज का गृहस्थ जीवन चलता था। तो इस प्रकार राज्य करते हुए प्रियव्रत महाराज एक बार असंतुष्ट हो गए और उसकी असंतुष्टि का कारण क्या था कि सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर मेरु पर्वत की जब परिक्रमा करते हैं और मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हुए वह समस्त लोकों को प्रकाशित करते थे। और सूर्य जब उत्तर दिशा में रहते थे तो दक्षिण में प्रकाश नहीं जाता था, जब दक्षिण में होते थे तो उत्तर में प्रकाश नहीं जाता था। तो ये जो सूर्यदेव का भ्रमण करने का जो मार्ग था प्रियव्रत महाराज को कुछ पसंद नहीं आया। तो प्रियव्रत महाराज ने क्या किया,
सूर्यदेव के समान ही एक अपना रथ बनाया बड़ा, और रथ बनाकर उन्होंने एक संकल्प लिया कि ये जो एक ब्रह्मांड के एक हिस्से में अंधेरा होता है और एक में उजाला होता है, ये सिस्टम हमको पसंद नहीं है। तो उन्होंने एक दिव्य रथ बनाया और उस रथ को लेकर वह सूर्यदेव जिस रास्ते पर चलते थे उसी रास्ते पर उन्होंने चलना आरंभ कर दिया। और इतना आश्चर्यजनक यह कार्यकलाप था कि भगवान की उपासना के द्वारा अपने भक्त में कितनी शक्ति आ जाती है, उनका प्रदर्शन प्रियव्रत महाराज के द्वारा हुआ। तो यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है, मेरु पर्वत। तो ये मेरु पर्वत जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो इसके विषय में भक्तों को जानने की बहुत इच्छा रहती है। तो सोचिए, हम जिस ब्रह्मांड में रहते हैं उस ब्रह्मांड में 14 लोक है, और उस 14 लोक के बीच से ये पर्वत निकलता है, और इसलिए ये पर्वत जो है ये हमें दिखाई नहीं देता है, क्योंकि मेरु पर्वत इस ब्रह्मांड का आधार है, पूरे ब्रह्मांड का। 14 लोगों के बीच में से होकर यह निकलता है। अब ये सब चीज़ समझने के लिए यदि कुछ डायग्राम हो तो इसको हम अच्छे से समझ पाएंगे। तो हमारे पास तो अभी वो उपलब्ध नहीं है, लेकिन हम कल शायद इसको प्रस्तुत करके इस बात को और अच्छे से समझेंगे। तो ये मेरु पर्वत के मतलब मेरु पर्वत का पूरा राउंड लगाते हैं सूर्यदेव। तो ये जो कक्षा है सूर्यदेव की भ्रमण करने की, तो यहाँ पर एक सिद्धांत और भी समझ में आता है कि आजकल के जो वैज्ञानिक होते ये कहते हैं कि सूर्य स्थिर है, लेकिन यहाँ पर तो हम देखते हैं भागवत में ये कहा गया कि सूर्यदेव भ्रमण करते हैं। और परीक्षित महाराज भी उनके पीछे प्रियव्रत महाराज इनके पीछे पीछे भ्रमण करना आरंभ किया। तो जैसे ही उन्होंने आरंभ किया, सूर्य के पीछे अपना रथ हाँका, तो उन रथ के पहियों से कुछ चिन्ह बन गए, जो चिन्ह फिर 7 समुद्र हो गए। और ये जो पूरा भूमंडल था, ये भूमंडल 7 द्वीपों में विभक्त हो गया। अब यहाँ पर दूसरा प्रश्न ये है कि 7 विभाग क्यों हुए, क्योंकि प्रियव्रत महाराज ने 7 परिक्रमा लगाई थी। दूसरी चीज़ ये है कि भूमंडल, ये भूमंडल क्या है, तो भूमंडल वो स्थान है, यहाँ से हम जब अपनी दृष्टि करते हैं तो हमें क्या दिखता है, तारे है, चंद्रमा है। तो ये तारे और चंद्रमा, आकाश जो भी हम देख रहे हैं, हमारी जहाँ तक दृष्टि यहाँ से पहुँचती है वह सारा भाग भूलोक कहा जाता है। केवल पृथ्वी को ही भूलोक नहीं समझना है। यहाँ पर भू शब्द का अर्थ पृथ्वी होता है, लेकिन भू भगवान की एक शक्ति भी है। तो ये पूरा जगत भगवान की उसी शक्ति से प्रकट हुआ है। तो ये समझने वाली बात है कि भूलोक का जब हम वर्णन करते हैं तो ये समझ लेना चाहिए, यहाँ से जो हम तारे देखते हैं, चंद्रमा देखते हैं, वहाँ तक का जो परिमाण है पूरा, ये सब भूलोक के अंतर्गत आता है। इसमें कई ग्रह है और कई ग्रहों पर कई प्रकार के निवासी वास करते हैं। तो पहले ये पूरा भूमंडल एक ही था, इसका कोई बॉर्डर नहीं था, इसकी कोई सीमा नहीं थी। तो प्रियव्रत महाराज ने जैसे ही सूर्य के पीछे रथ चलाया, तो ये जो भूमंडल है, ये भूमंडल 7 विभागों में विभक्त हो गया, डिवाइड हो गया। और ये 7 विभाग, उनके नाम बताए गए हैं। जम्बूद्वीप पहला जो पार्ट था सबसे छोटा, वो बना जम्बूद्वीप। फिर उससे एक बड़ा विभाग हुआ प्लक्षद्वीप, फिर उससे बड़ा शाल्मली द्वीप, उससे बड़ा कुश द्वीप, उससे बड़ा क्रौंच द्वीप, उससे बड़ा शाक द्वीप, और 7वां जो था ये बना पुष्कर द्वीप। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रत्येक द्वीप अपने से पहले वाले द्वीप से आकार में 2 गुना है। यानी कि जम्बू द्वीप से 2 गुना बड़ा है प्लक्ष द्वीप, प्लक्ष द्वीप से 2 गुना बड़ा है शाल्मली द्वीप, शाल्मली द्वीप से 2 गुना बड़ा है कुश द्वीप। तो इस तरह से हर एक द्वीप एक द्वीप से आकार में 2 गुना है। और सभी द्वीप जो है वो तरल पदार्थ से घिरे हुए हैं, यानी सभी द्वीप के आसपास कुछ तरल पदार्थ है। और फिर दूसरा द्वीप आता है, फिर तरल पदार्थ आएंगे, फिर दूसरा द्वीप, फिर तरल पदार्थ, फिर दूसरा द्वीप। तो इस प्रकार से ये पूरे भूमंडल का विभाजन प्रियव्रत महाराज ने कर दिया। तो ये जो तरल पदार्थ है क्या है, सुखदेव जी बताते हैं कि तरल पदार्थ है, ये है 7 समुद्र।
यानी कि सबसे पहला जो जम्बू द्वीप है, तो जम्बू द्वीप के आसपास जो तरल पदार्थ है वो क्या है? खारा पानी। जम्बू द्वीप के आसपास जितना भी जो है तरल पदार्थ ये खारा पानी है, यानी कि जम्बू द्वीप के पास जो समुद्र है वो खारे पानी से बना हुआ है। फिर जम्बू द्वीप के बाद दूसरा द्वीप है प्लक्ष द्वीप। तो प्लक्ष द्वीप के बाहर भी कुछ तरल पदार्थ है, वो है ईख का रस, माने जो गन्ना होता है, गन्ने के रस का समुद्र है। अब देखिए, आप लोग इतना चकित भी मत हो जाइएगा कि ऐसा कैसे हो सकता। खारे पानी का समुद्र तो देखा इसलिए मान सकते हैं, लेकिन गन्ने के रस का समुद्र कैसे मान सकते हैं? देखिए, सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, ये हमारे अपने मन की बात नहीं है, सुखदेव जी के द्वारा बताई हुई बात है। तो ये गन्ने के रस का समुद्र है प्लक्ष द्वीप के आसपास। फिर तीसरा द्वीप आता है शाल्मली द्वीप। तो शाल्मली द्वीप के आसपास जो तरल पदार्थ है वो क्या है? वो है मदिरा का समुद्र है। फिर कुश द्वीप, तो उसके आसपास घी का समुद्र है। फिर है क्रौंच द्वीप, तो उसके आसपास दूध का समुद्र है, जिसको हम क्षीर सागर कहते हैं, और ये शब्द तो कई बार हमने सुना है। और फिर एक जो छठा द्वीप है, उसके आसपास जो तरल पदार्थ है वो है छाछ, छाछ का समुद्र है पूरा। और सातवां जो है पुष्कर द्वीप, उसके आसपास जो समुद्र है वो है मीठे जल का समुद्र। जैसे हमारे यहाँ खारे जल के समुद्र है, वैसे वहाँ पर मीठे जल के समुद्र है। तो इस तरह से ये प्रियव्रत महाराज ने 7 परिक्रमा लगाई, और ये 7 परिक्रमा से ये जो हमारा पूरा भूमंडल है, ये भूमंडल 7 विभाग में डिवाइड हो गया। तो इस तरह से सभी द्वीप, सातों के सातों द्वीप ये समुद्रों से घिरे हुए हैं, और प्रत्येक समुद्र जितना वो द्वीप चौड़ा है उतना ही चौड़ा वो समुद्र है। तो द्वीप के जितनी ही साइज उस समुद्र की है। तो प्रियव्रत महाराज ने क्या किया कि पहले जो 3 पुत्र थे, कवि, महावीर और सवन, ये तीनों तो साधु हो गए, ब्रह्मचारी हो चुके थे, भक्त बन गए थे। दूसरी पत्नी से जो 3 पुत्र हुए, उत्तम, तामस, रैवत, वो मनवंतर बनने वाले थे। और अब बचे 7 पुत्र। तो उन 7 पुत्रों को एक एक द्वीप का राजा बना दिया। जैसे जम्बू द्वीप के राजा बने महाराज आग्निद्र, प्लक्ष द्वीप के राजा बने इद्मजिह्व, फिर तीसरा जो द्वीप था शाल्मली द्वीप, शाल्मली द्वीप के राजा बने यज्ञबाहु। तो उसी तरह से क्रम से, जिस क्रम से द्वीप के नाम है उसी क्रम से ये सब राजा हुए। आग्निद्र, इद्मजिह्व, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, धृतपृष्ठ, मेघातिथि और वितिहोत्र। तो एक एक द्वीप के राजा बन गए। उसके बाद बची एक कन्या जिसका नाम था ऊर्जस्वती। तो उसके बाद महाराज प्रियव्रत ने क्या किया, उस ऊर्जस्वती का विवाह असुरों के गुरु शुक्राचार्य के साथ कर दिया। और ऊर्जस्वती का विवाह शुक्राचार्य के साथ हुआ, और उनके गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ जिनका नाम हुआ देवयानी। इस देवयानी की कथा भागवत के 9वें स्कंद में वर्णित है। तो इस तरह से प्रियव्रत महाराज ने अपना गृहस्थ जीवन जो था, इस गृहस्थ जीवन को इस तरह से विभाजित किया। तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिस भक्त ने भगवान के चरणारविंदों के धूलि की शरण ली है, वह षड विकारों अर्थात भूख, प्यास, शोक, मोह, जरा तथा मृत्यु के प्रभाव तथा मन समेत 6 इंद्रियों को जीत सकता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त के लिए कोई आश्चर्यजनक बात नहीं है, क्योंकि 4 वर्णों से बाहर का व्यक्ति, अस्पृश्य व्यक्ति भी भगवान के नाम का एक बार उच्चारण कर लेने मात्र से भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। तो अचानक प्रियव्रत महाराज की बात करते करते ये भगवान की महिमा का श्लोक क्यों आ गया? क्योंकि प्रियव्रत महाराज ने ये जो महान कार्य किया था, एक ऐसा अद्भुत कार्य ये हुआ है जो सामान्य व्यक्ति कभी नहीं कर पाते हैं। ये भगवान ही कर सकते ऐसे कार्य, लेकिन भगवान के एक भक्त ने ऐसा कार्य कर दिया है। तो उनकी बहुत प्रसिद्धि हो गई प्रियव्रत महाराज की इस कार्य से। और इसमें कोई आश्चर्य नहीं करना चाहिए कि प्रियव्रत महाराज ऐसा कैसे कर पाए। क्यों? क्योंकि जो भक्त भगवान की शरण में रहते हैं, वो व्यक्ति सारे विकारों से मुक्त होकर अपनी इंद्रियों को जीत लेते हैं। और ये तो पहले से ही इंद्रिय संयम प्राप्त करके आए हुए व्यक्ति है। तो भगवान के भक्तों में सामर्थ्य आ ही जाता है भगवान की शरणागति लेने के कारण।
तो ऐसे वो मुक्त पुरुष होते हैं जो भगवान का नाम जपते हैं, तो वो चांडाल परिवार से भी क्यों न हो, वो भी मुक्त हो सकता है। तो प्रियव्रत महाराज जैसे महाभागवतों का तो क्या कहना है। तो यहाँ पर प्रियव्रत महाराज के असाधारण कार्यकलापों को देखकर कदाचित किसी व्यक्ति को प्रियव्रत महाराज के ऊपर संदेह हो सकता है, लेकिन इस श्लोक को कहकर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को ये कहना चाहते थे कि हे राजन, तुम प्रियव्रत महाराज पर संदेह मत करो। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों के लिए सब कुछ संभव है। जिस तरह से भगवान वामन रूप लेकर आए थे, 3 पैर में पूरा ब्रह्मांड नाप लिया, तो उसी तरह से उस भगवान के जो भक्त होते हैं तो उसमें भी असाधारण सामर्थ्य होता है। अब प्रियव्रत महाराज का एक कार्य है, तो इसके साथ साथ हमें प्रभुपाद जी को क्यों भूलना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद ने भी ऐसा कार्य कर दिया है जो ना कोई सोच सकता है और ना ही करने का कभी विचार कर सकता है। तो ये कार्य प्रभुपाद जी ने कर दिया कि पूरे विश्व में कृष्ण भक्ति का प्रचार। तो भगवान के शुद्ध भक्त कुछ भी कर सकते हैं। जैसे भगवान सर्वशक्तिमान होते हैं, ऐसे उनके भक्त भी सर्वशक्तिमान होते हैं। तो इसी तरह से सुखदेव जी ने ये श्लोक से भगवान के भक्तों की महिमा प्रकट की है। तो इस प्रकार अपने पराक्रम और प्रभाव से भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते हुए महाराज प्रियव्रत एक बार ये सोचने लगे कि मैं तो नारद मुनि को आत्मसमर्पण कर चुका था, मैं तो कृष्ण भावनामृत के मार्ग पर था, किंतु क्यों ऐसा कुछ हुआ कि मैं फिर से इस भौतिक कार्यों के बंधन में फंस गया हूँ। तो इस प्रकार उनका मन जो है वो अशांत हो उठा। वे विरक्त होकर ऐसा बोलने लगे अपने आप से ही। तो ये स्वाभाविक है कि भक्त कितना भी किसी भी कर्म को अपना कर्तव्य मानकर करने का प्रयास क्यों न करे, लेकिन अंत में तो वो भगवान की ओर आकृष्ट हो ही जाता है। तो राजा अपनी ही भर्त्सना करने लगे कि इंद्रिय भोगों में मैं कितना धिक्कार करने योग्य हो गया हूँ, भौतिक सुख के इस अंधकूप में मैं गिर चुका हूँ, लेकिन अब बहुत हो चुका, अब मुझे और भोग नहीं भोगना है। और थोड़ा मेरी ओर तो देखो, मैं कैसे पत्नी के हाथों में नाचने वाला बंदर बन गया हूँ, मुझे धिक्कार है। तो प्रियव्रत महाराज अपने आप को ऐसे कोस रहे हैं। तो ये भक्तों के लिए एक उत्तम शिक्षा है कि बहुत समय जब हम गृहस्थ जीवन में पसार कर लेते हैं, तब हमारे मन में भी ये विचार होना चाहिए कि हम बहुत भोगों को भोग चुके हैं और बहुत भोगों का आनंद ले लिया, अब पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होने की तैयारी करनी चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को कोसते हुए वो सोचने लगे कि मेरा बहुत पतन हो चुका है। तो भगवान के अनुग्रह से प्रियव्रत महाराज के अंदर अपना विवेक पुनः जागृत हो उठा। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति अपने पुत्रों में बांट दी और अपनी पत्नी को, जिनके साथ इंद्रिय सुख भोगा था, सब कुछ, पत्नी, संपत्ति, पुत्र, सब कुछ त्याग करके वह उस स्थान पर चले गए जहाँ पर पहले वो भजन करते थे। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा थी, राजा बनना था, इसलिए वो बने, अपना बहुत सुंदर कर्तव्य पालन किया और फिर वो भजन के मार्ग पर चले गए। तो देखो, इस श्लोक में एक समझने योग्य बात यह है कि हम लोग गृहस्थ बने, ये कोई गलत बात नहीं है, हम लोग बिजनेस करें, ये सब करें, ये भी गलत बात नहीं है, लेकिन अंदर से अपना वैराग्य जो है वो इतना बढ़ना चाहिए कि जिस समय हमें ये सब कुछ छोड़ने का समय आए तो एक तिनके की भांति इनको छोड़कर हम निकल जाए। नहीं तो होता क्या है कि बहुत कर्तव्य करते 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 ऐसे हम फंस जाते हैं गृहस्थ जीवन में कि छूटने का टाइम आता है तो लगता है अब इसे नहीं छोड़ना चाहिए, इसी गृहस्थी में मरेंगे हम, और ऐसा हो जाता है। लेकिन भक्तों को बहुत सावधान रहना चाहिए कि कब प्रविष्ट होना है, कब मुक्त होना है, ये पता होना चाहिए। प्रविष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन बाहर निकलते समय बहुत कष्ट होता है। क्यों? क्योंकि हमने इतना बड़ा बिजनेस फैलाया है, इतनी सुंदर पत्नी है, पुत्र है, कैसे छोड़कर निकले इसको। लेकिन देखिए, प्रियव्रत महाराज का जो ऐश्वर्य था, पूरे भूमंडल के राजा थे, फिर भी एक तिनके की भांति इनको छोड़कर वो निकल गए। तो यही भक्तों को आचरण करने योग्य श्लोक सुखदेव गोस्वामी ने बताया है। तो प्रियव्रत महाराज का कुछ प्रसिद्ध श्लोक है प्रियव्रत महाराज के विषय में, उनके कर्मों से प्रसिद्ध जो रिलेटेड है। सुखदेव जी कहते हैं कि जो कुछ महाराज प्रियव्रत ने किया
प्रियव्रत महाराज ने राजा बनकर जो कार्य किया था, यानी कि सूर्य के पीछे चलना और ये सब सीमाएं निश्चित करना, ये भगवान के अलावा ये कार्य और कोई नहीं कर सकता है। सामान्य मनुष्य में इतनी क्षमता नहीं है कि वो इस कार्य को कर सके। उन्होंने रात्रि के अंधकार को दूर किया और रथ के पहियों से, मतलब ये 7 समुद्र बना दिए। तो ये बहुत विलक्षण कार्य था। और दूसरा श्लोक कहते हैं, भू संस्थानम कृतम ये न सरिसिद गरिवनादि भी सीमा च भूत निवृत्ति द्वीपे द्वीपे विभागश। तो विभिन्न लोगों में पारस्परिक झगड़े को रोकने के लिए प्रियव्रत महाराज ने नदी पर्वतों के किनारों तथा वनों के द्वारा राज्यों की सीमा निर्धारित की, जिससे एक राजा की संपत्ति में दूसरा राजा न घुस सके। तो इस प्रकार से ये सारी भी जो बाउंड्री बॉर्डर जो है ये नक्की करने वाले भी प्रियव्रत महाराज से। और तीसरा श्लोक उनके प्रशंसा में कहा गया है, भौमम दिव्यम मानुषम च महित्वम कर्म योगजम यश्चक्रे निरयोपम्य पुरुष अनुज न प्रिय। कि नारद मुनि के महान अनुयायी तथा भक्त महाराज प्रियव्रत ने अपने सकाम कर्मों तथा योग से प्राप्त किए गए समस्त ऐश्वर्यों को, चाहे वे स्वर्गलोक का हो, अधोलोक का हो अथवा मानव समाज का हो, उन्होंने नरक के समान ही समझा है। सोचिए, पूरे भूमंडल के राजा थे, इतना ऐश्वर्य, स्वर्ग का ऐश्वर्य, ब्रह्मलोक का, सब ऐश्वर्यों के विषय में जानते थे, लेकिन इनको ये नरक तुल्य मानते थे कि ये मनुष्य जीवन के लक्ष्य को नष्ट करने वाला है, इसलिए इनके चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। परम दृष्टवा निवर्तते, वो परम तत्व को जानने वाले थे। तो यहाँ तक प्रियव्रत महाराज का चरित्र कहते हुए अब आगे फिर जम्बू द्वीप का वर्णन, जो कि सबसे पहला द्वीप है, उसका वर्णन आरंभ होगा। तो जम्बू द्वीप का वर्णन हम कल से प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।